अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया और कल डॉट प्रोडक्ट के कई एसएलओज हमने देखे जिनमें बेसिकली डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया था। कल हमने इनका मैथमेटिकल मीनिंग अंडरस्टैंड किया, इनकी थोड़ी सी डेरिवेशन की, देखा कि ये क्या है, कैसे होता है। आज हम डॉट प्रोडक्ट पे ही एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को या प्रोसीजर को। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करूंगा। पहले मेरे पास है फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड डिटरमाइन द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन। ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है बी के ऊपर और दोनों के दरमियान एंगल का कोसाइन फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। मैं इधर से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने लगा हूं। सबसे पहले मैं ए डॉट बी बनाने लगा हूं क्योंकि मुझे ए डॉट बी की जरूरत पड़ती रहेगी। आपने कैप लिखना है, मैं कैप नहीं डाल रहा। 4i+3j-2। कल हमने डॉट प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कुछ सीखा था कि जब भी दो वेक्टर्स का कंपोनेंट्स की शक्ल में प्रोडक्ट लेना है तो क्या होगा। एक्स वाली वैल्यू एक्स के साथ, आई नहीं लिखना, जे वाली वैल्यू जे के साथ, के वाली वैल्यू के के साथ। क्योंकि रिजल्ट स्केलर आना चाहिए था, इसलिए आई जे के से ये इंडिपेंडेंट है। 12-15-3-8-11 मेरे पास ए डॉट बी आ गया। अगर मैंने कोसाइन फाइंड करना है तो मुझे दोनों की मैग्नीट्यूड्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं मैग्नीट्यूड्स भी कैलकुलेट करने लगा हूं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हमने वेरी फर्स्ट एसएलओ सेकंड एसएलओ में सीखा था। ठीक है जी। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आ गया जी 9+25+16, ये √50 यानी कि 5√2। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, डेट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आ गया 16+9+4 √29। ये दोनों मैग्नीट्यूड्स भी मैंने फाइंड कर ली, डॉट प्रोडक्ट भी मैंने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने ड्यू क्वेश्चन की तरफ। जी हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था प्रोजेक्शन एंड कोसाइन ऑफ द एंगल। स्लाइडर नहीं चल रहा जी। अच्छा जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी यानी कि ए एक्स आपने फाइंड करना है। वी रिमेंबर दैट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा और ए एक्स बी। अब अगर इसमें से मैंने ए एक्स फाइंड करना है, डेट वुड बी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड या सिर्फ बी। तो ए डॉट बी मेरे पास क्या आया, ए डॉट बी था -11 और बी मैग्नीट्यूड थी √29। सिंपल है जी, ए एक्स आ गया। गॉट इट। अच्छा जी, अब मैंने फाइंड करना था कोसाइन। इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो डेट वुड बी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड।
ये आ गया जी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज -11 over 500√58। तो मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ जो मुझे कहा गया था, जो फार्मूलाज कल मैंने सीखे थे, वही फार्मूलाज मैंने अप्लाई कर दी। कल हमने यही तो सीखा था कि प्रोजेक्शन का मतलब एक्स कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली फॉल करता है वेक्टर के साथ। अच्छा जी, अब चल रहा है जी स्लाइडर। फिर हमें कहा गया जी कोसाइन ऑफ द एंगल, तो कोसाइन ऑफ द एंगल कैसे फाइंड किया? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, सिंपल सीधे सीधे फार्मूले, सीधे सीधे सवाल और सीधे सीधे जवाब। गॉट इट? चलें जी आगे चलते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 आयोटा एंड 3 आयोटा प्लस 4 जे। छोटा सा सवाल, छोटा सा ही जवाब। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला कल हमने सीखा, या अभी जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें कोसाइन को अगर आप उधर ले जाएं, कोसाइन को मैनेज कर लें, तो वो कोस इनवर्स बन जाता है। ए डॉट बी किया 2i डॉट 3i प्लस 4j। आई वाला आई के साथ हुआ 2 × 3। अब क्योंकि फर्स्ट वेक्टर में बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट वेक्टर में जे कंपोनेंट नहीं है, तो वो 0 कंसीडर होगा। 0 × 4 0 हो गया। मेरे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया 6। गॉट इट? दोनों की मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर लेता हूं। ए मैग्नीट्यूड आ गई 2 का स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसल, ए मैग्नीट्यूड 2 आ गई। बी मैग्नीट्यूड आ गई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 25 बनेगा, जो कि 5 बन जाएगा। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी 6 आया था, ए मैग्नीट्यूड 2 थी, ये 5 था, कोस इनवर्स 3/5। क्योंकि ये ओड वैल्यू है, डिफरेंट है, ये टेबल वैल्यू नहीं है, तो आप सब इसके लिए कैलकुलेटर यूज करें। तमाम स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट कोसाइन और 3/5 करें। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 53.13 डिग्री। गॉट इट? Just remember the formula, follow the procedure, you will get to the answer. ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, समझ आया ध्यान? शाबाश। चलें जी आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम so that a plus mb is orthogonal to a। m की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि ये जो a प्लस एम बी वाला वेक्टर है, ये वेक्टर a के ऑर्थोगोनल है। इधर देखें स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूं कि ये जो मुझे a प्लस एम बी वाला वेक्टर है, मैं इसका नाम रख लेता हूं c। अब सी बनाने के लिए मैंने ए की जगह ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, एम एज इट इज मैंने फाइंड करना है, बी मेरे पास है 2i माइनस 3j प्लस 5k। ये आ गया i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 2mi माइनस 3jm प्लस 5km। अब
I goes to I, J goes to J, K goes to K। ये मेरे पास आ गया 1 + 2m, मैंने इकट्ठा किया, I कॉमन ले लिया। ये मेरे पास आ गया 3 - 3m J एंड -4k था, तो ये आ गया जी 5m - 4k। गॉट इट। ये मेरा वेक्टर C तैयार हो गया। अब मुझे क्या कहा गया था? मुझे कहा गया था A + MB, जिसे मैंने C का नाम दिया, ये A के ऑर्थोगोनल है, यानी कि A इज परपेंडिकुलर टू C, और C क्या है? A + MB। एक कंडीशन हम सबको पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए। अब आप में से तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को समझ लग गया होगा कि सी वेक्टर बनाने के बाद हम इनका डॉट लेंगे और डॉट लेने के बाद इसे 0 के इक्वल करके m फाइंड कर लेंगे। गॉट इट। लेट मी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए था जी I -3j -4k, ये A की वैल्यू थी। डॉट C क्या आया था जी? C आया था 1 + 2m 3 - 3m J 5m - 4k। We are taking A dot C। अब I goes to I 1 × 1 + 2m -3 × 3 - 3m and K goes to K plus -4 × 5m - 4। As they are orthogonal, तो इसे हमने किसके इक्वल कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया। गॉट इट। ये आ गया 1 + 2m -3 + 9m -20m + 16 is equal to 0। 2m + 9m 11m 11m -20m क्या आ गया जी? -9m। 1 - 9 + 16 -8 + 16 m आ गया जी 8/9। गॉट इट स्टूडेंट। सीधा सीधा सवाल है। हमें कंडीशन ये गिवन थी कि एक वेक्टर A एक दूसरा वेक्टर विच इज A + MB इसके परपेंडिकुलर है। तो A + MB मैंने बनाया A और B की वैल्यूज को यूज करते हुए, और उसका नाम मैंने रख दिया C। फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाते हुए जो कल हमने सीखी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं मिस्टर लुकमान, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? शाबाश, 0। वेरी गुड। तो डॉट प्रोडक्ट को 0 रखते हुए मैंने सोल्व कर दिया। I goes to I नहीं लिखना, J goes to J नहीं लिखना, K goes to K नहीं लिखना। सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं। लें जी, कल का हमारा जो लास्ट SLO डॉट प्रोडक्ट में कवर किया वो था जी एक्सप्लेन वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो हमने देखा कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। फिर जब इसको एलेबोरेट किया तो ये देखा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है। F
डॉट डी या डी डॉट एफ बी कर दें एज इट इज कम्यूटेटिव 3i प्लस जे माइनस 2k माइनस 2i प्लस 2j प्लस k। अगेन ये 3 इस माइनस 2 को जाएगा, ये 1 इस 2 को जाएगा, ये माइनस 2 इस 1 को जाएगा, -6 प्लस 2 -2, ये आ गया जी -6। एज देर आर नो यूनिट्स मेंशन तो हम लिख देंगे जी -6 यूनिट। इतना सिंपल सा सवाल है और एसएलओ ही ये है कि फाइंड द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। गॉट इट स्टूडेंट? एनी क्वेश्चन सो फार मिस्टर रेहान? कोई सवाल? शाबाश। चलें जी आगे चलते हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 8i प्लस जे इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस 2k। अब इसमें प्रोजेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि पहले वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में पहले का x होगा। तो मैं पहले वेक्टर को a कह देता हूं, दूसरे को b कह देता हूं, दोनों का डॉट ले लेता हूं, जरूरत तो पड़ेगी। ये आ गया 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 और जो नहीं होती टर्म वो 0 हो जाती। अब उसने कहा जी पहले वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में ax की डिमांड कर रहा है। ये भी आज भी हमने सीखा, कल भी सीखा था। इधर b मैग्नीट्यूड निकाल लूं अगर आप इजाजत दें तो। b मैग्नीट्यूड में इधर ही निकाल लेता हूं, विच इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 9 का 3 आ गया। तो ax आ गया 10 डिवाइडेड बाय 3 कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, यानी कि x कंपोनेंट। गॉट इट? ठीक है, देखिए इसे कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। ये आपकी एक्सरसाइज जो थी डॉट प्रोडक्ट की, ये मैंने तकरीबन सारी एक्सरसाइज आपको कवर करवा दी। अभी इसमें हम एक क्वेश्चन मजीद देखेंगे, ठीक है जी। और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस फिर दोबारा से अपेयर होंगे जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे मूव करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लें जी, अ टोयोटा प्रोबॉक्स गाड़ी का मॉडल है with a gross weight of 6,000 pounds is parked on a street with a 10 degree grade, यानी कि एंगल। एक गली है उसमें गाड़ी खड़ी है, 6,000 पाउंड उसका वजन है और वो 10 डिग्री की इंक्लाइंड पे खड़ी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड द प्रो बॉक्स फ्रॉम रोलिंग डाउन द हिल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? तो ये थोड़ा सी फिजिक्स भी है, थोड़ा सा मैथ भी है। स्क्रीन कैमरा प्लीज। ये देखें बॉयज, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो गाड़ी का वेट नीचे को है, गाड़ी के वेट के परपेंडिकुलर फिर कौन सा कंपोनेंट हुआ? गाड़ी का वेट नीचे को है तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हुआ? एफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू द वेट। सिंपल जी।
गाड़ी का एक्स कंपोनेंट फॉरवर्ड है, वाई कंपोनेंट वर्टिकल है, वेट नीचे को है, तो वेट के परपेंडिकुलर क्या हुआ, एक्स हुआ। तो एफ एक्स आपने फाइंड करना है, विच इज एफ कोस थीटा। एफ भी गिवन है, वेट गिवन है और थीटा भी गिवन है। अच्छा, ये तो हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है। अब क्वेश्चन जो पहले था वो क्या था, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप रोलिंग डाउन द हिल। तो नीचे गिरने से रोकने के लिए नीचे गिरने के ऑपोजिट में एक फोर्स चाहिए, एफ वाई, विच इज एफ साइन थीटा। तो जो y कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय एफ साइन थीटा। और जो कंपोनेंट वेट के परपेंडिकुलर है दैट इज एक्स कंपोनेंट, विच कैन बी ऑब्वियसली सीन फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है जी, बाकी कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है। अब इसमें पाउंड्स हैं, आप पाउंड्स को किलोग्राम में करके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मिस्टर लुकमान, काइंडली ओपन द वर्कशीट, सॉरी द क्वेश्चन बैंक। एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन बैंक होता है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपने करने हैं। नीचे जाइए जरा क्वेश्चंस पे। ये एक क्वेश्चन में भी नहीं नजर बोलो। चलो सीधा सीधा ही था। ये सीधे सीधे सवाल हैं, जिस तरह के आपकी एसएलओ की डिमांड है उस डिमांड के एन अकॉर्डिंग के एंगल कैलकुलेट करें, प्रोजेक्शन कैलकुलेट करें, वर्क डन कैलकुलेट करें। डू दिस एज योर होमवर्क। वर्कशीट्स हमने कल शेयर की थी, क्योंकि आज हमने एक्सरसाइज कवर किया है तो फिर मैंने साथ क्वेश्चन बैंक ही दिया है और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, ये भी अभी हमने देखा परपेंडिकुलर हो तो जीरो होता है। ठीक है जी, that is it for today. If you have any question, this is the time. Okay, see you tomorrow with the new SLOs on cross product. ठीक है।